नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां आयोजित हुई एडीए बोर्ड की बैठक, किसने साइकिल प्रोजेक्ट का दीप जलाकर किया उद्घाटन और किसका हुआ खानिया धाना में आगमन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा नगर निगम के स्मार्ट सिटी कार्यालय में एडीए की बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष मंडलायुक्त अमित गुप्ता, डीएम प्रभु नारायण सिंह, नगर आयुक्त निखिल फुंडे, एडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश पैंसिया सहित अधिकारी मौजूद रहे। जहां एडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश पैंसिया ने बताया कि विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इन प्रस्तावों में एडीए की आय बढ़ाने, शास्त्रीपुरम को हैंडओवर करने सहित मेट्रो संबंधित और बचकर संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी है। कि उसमें किस तरह के डिसीजंस लिए कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए थे? आज जो बोर्ड की बैठक थी उसमें एक तो हमारी जो पुरानी 133वीं बैठक हुई थी उसकी अनुपालन आख्या थी, तो उसमें काफ़ी बिंदु निस्तारित हुए और जो पेंडिंग है वो अगली बोर्ड की बैठक के लिए रख दिए गए हैं। उसके अलावा हमारे 8-9 प्रस्ताव थे, जिसमें एक इस वर्ष का जो बजट था वो पारित किया गया है और दूसरा जो मेट्रो रेल परियोजना के कास्टिंग यार्ड हेतु जो अस्थायी रूप से भूमि उपलब्ध कराई जानी है उसका प्रस्ताव पारित हुआ है और एडीए जो हाइट्स है उसमें कुल 46 फ्लैट मेट्रो वालों को किराए पर लेने हैं, वो वाला प्रस्ताव पारित हो गया है। और इसके अतिरिक्त एक जो आवास और शहरी नियोजन विभाग यानी हमारा विभाग, इसके नियंत्रणाधीन जो अभिकरण हैं उनकी संपत्तियों की किस्तों पर जो ब्याज की दरें हैं उनमें एक रूपता रखनी थी, ये शासन की ओर से एक निर्देश था सभी को। और इसके अलावा मेट्रो रूट के जो दोनों ओर हैं जिसमें नए नक्शे पारित होंगे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बिजनौर तहसील के प्रांगण में आज जिलाधिकारी बिजनौर ने साइकिल प्रोजेक्ट का दीप जलाकर उद्घाटन किया, जहां 100 की संख्या में यह साइकिल बिजनौर के 10 पॉइंट पर उपलब्ध होंगी, जहां इन साइकिलों का उपयोग वह व्यक्ति कर सकेंगे जो शहर में जगह जगह काम करने के लिए जाते हैं। वहीं जिलाधिकारी ने पहले महीने में निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया, जहाँ 1 महीने के बाद निर्धारित शुल्क पर व्यक्तियों को साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए, जो कोरोना जब शुरू हुआ था तब बहुत सारे मजदूर बिजनौर से गुजरे थे और उनको हमने ट्रेन से भेजा, यहाँ जितना दिन हमें रखना था उसके बाद राशन पानी उनको दे करके भेजा। बहुत सारे उसमें से साइकिल से जा रहे थे जिनकी साइकिलें हमने उनका नाम पता नोट करके यहाँ डिपॉजिट कराई थी और उनमें से कुछ लोग अपनी साइकिलें वापस भी ले गए। कुछ लोगों ने ये अनुरोध किया कि वापस ले जाना संभव नहीं है, अगर उसको मूल्यांकन करके बेच करके उनका पैसा उनके पास पहुंचा दिया जाए, तो वो भी हम लोगों ने किया। जिन लोगों ने ऐसा अनुरोध किया उनका पैसा उनके अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कराया। लेकिन ये साइकिलें चूँकि यहाँ रखी हुई थी और रस्ट यानी जंग लग रही थी, ख़राब हो रही थी, तो ऐसा एसडीएम सदर ने, हमारे विक्रमादित्य सिंह मलिक ने एक नया प्रोजेक्ट बनाया कि इसको शहर के निवासियों के प्रयोग के लिए एक तरीका निकाल करके उनके प्रयोग के लिए दिया जाए। तो ये बाइक्स ऑफ बिजनौर नाम से ये एक बनाया गया है कि कोई भी आदमी ये साइकिल ले सकता है और बिजनौर में कहीं भी, शहर के अंदर कहीं भी जा सकता है और दूसरे स्टैंड जो 10 बनाए गए हैं उन पर छोड़ सकता है। क्या इन पर शुल्क है कुछ? अभी 1 महीने तक हम इन पर कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। बाकी मरम्मत के लिए पैसे थोड़े बहुत ज़रूरत पड़ते हैं, 10-5 रुपये, तो 5 रुपये का शुल्क रखा गया है 4 घंटे के। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। मलारगढ़ तहसील के गांव सूठोद में काला सोना के नाम से मशहूर अफीम को चीरा लगाने के लिए मां कालिका को प्रसन्न करने के लिए बैंडबाजों से खेत पहुंचे किसान और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद अफीम फसल से डोडे को चीरा लगाया गया। बता दें कि क्षेत्र का यह मामला है जहां अफीम फसल को चीरा लगाने कोई किसान बैंडबाजों के साथ खेत पहुंचा, जहां किसान कुलवंत ने बताया कि क्षेत्र के सभी किसानों के अफीम फसल के डोडे में अच्छी औसत आने के लिए कालिका माता की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश से कैमरा पर्सन मुकेश नील के साथ संवाददाता महेश अरोरा की रिपोर्ट। बड़ी खबर समस्तीपुर जिले से है, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 10 घर जलकर राख हो गए हैं। घटना जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के ढट्ठा गांव का है। बताया जा रहा है कि आग लगने से करीब 10 परिवारों का घर सहित सारा सामान जलकर राख हो गया है, जहां इस आपदा में उन परिवारों को सब कुछ तबाह एवं बर्बाद हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से किसी एक घर में आग लगी, जहां आग ने देखते ही देखते विकराल रूप लेते हुए 10 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट देकर आसपास के ग्रामीण जमा होकर आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग की चपेट इतनी तेज थी कि ग्रामीणों के प्रयास के बावजूद भी सब कुछ जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसमें बहुत सारे सामान थे, करीब
4-5 लाख की संपत्ति होगी पूरी मिलाकर, सब जलकर राख हो गई। कितने घर जला? घर करीब 9-10 उजला है अभी। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार, पिता गंगा यादव। बहुत जल गल अथी बिजली से लाइट गल या की कहे छै अथी मूड़न करबै लए देने रहिए रुपैआ आर काल्हि अयले देने रहिए इएह घरमे कपड़ा लत्ता आर सब बच्चा उघारे छै ओनाहिते छै सब चीज वएह घरमे धैल रहे कुछो नहीं छै एक चौकी तौकी आर कुछ नहीं छै कोई नहीं रहे सब ओनाहिते बाल बच्चा उघारे छै। कितने घर में आग लगा है? 10 गो। क्या नाम है आपका? विभा कुमारी। आग लग गया बिजली से आग लग गया। वो लड़की को शादी था, उसमें बहुत सामान था, हमको पैसा था 2 लाख रुपया और जितना सामान था सब जल गया। कितना नगद था घर में? 2 लाख रुपया था। क्या नाम है आपका? हमको गंगा यादव नाम था। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता नीरज चौधरी की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुकुम चंद सवाला का आगमन सोमवार सुबह खनिया धाना में हुआ, जहां खनिया धाना आते ही हुकुम चंद ने खनिया धाना की माटी को अपने सर पर लगाया और कहा कि खनिया धाना वह जगह है जहां वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को शरण दी गई थी और यह जगह हमेशा हर भारतीय के लिए पूजनीय होनी चाहिए। खनिया धाना नगर आगमन पर नगर में जगह जगह नगर वासियों द्वारा हुकुमचंद का स्वागत पुष्पहार और श्रीफल देकर किया गया, जहां इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें हुकुमचंद सवाला द्वारा युवाओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि युवा पीढ़ी को अपने गौरवपूर्ण और शौर्य से भरे हुए इतिहास को जानने की अति आवश्यकता है। यदि हम इसके इतिहास को भुला देते हैं तो हमारा भविष्य भी अंधकार में हो जाता है। देश भर में अंग्रेजों के कारण बहुत रियासतें थी। स्वाधीनता के संघर्ष का शंखानाद करने वाले क्रांतिकारी वीर शिरोमणि चंद्रशेखर आज़ाद, उनको बड़ी रियासतों ने शरण नहीं दी, आश्रय स्थल नहीं दिया। निस्संदेह वह रियासत और वे पुरखे उस समय के तत्कालीन महाराज ट्रक सिंह जी, जिन्होंने उन्हें अपना आश्रय स्थल दिया, जहां उन्होंने गुप्तवास किया, वह स्थान देशभक्ति की ऊर्जा का केंद्र है और यहां आकर उस ऊर्जा को मैंने प्राप्त किया है, ये मेरे गौरव का अनुभव। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।